हेलो एवरीवन, दिस इज सृजन एकेडमी एंड दिस इज सृजन सिंह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 चैप्टर 1 ईवीएस के चैप्टर 1 सुपर सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हो, अपना लंच टिफ़िन खा रहे हो और एक ईगल आए और आपकी रोटी चुरा के ले जा ले, नीचे आए और आपकी रोटी उठा के ले जा ले। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट मैनी एंड कलेक्ट अराउंड इट। अगर आपने कभी कोई मीठी चीज़ ज़मीन में गिरा दी हो और उसके कुछ ही मिनट बाद बहुत सारी एंट भी वहाँ पर आ जाती हैं। और as you walking softly past a sleeping dog, its ear swots up at once। और अगर कभी आप एक डॉग के पास से बहुत ही शांति से गुजर रहे होंगे लेकिन फिर भी उस डॉग ने आपको सुन लिया, तो क्या ये सब आपके साथ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब ये why does it happen, think and tell, ये क्यों होता है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर लिखा है एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंस, दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। मतलब कोई छुएगा तो आप लोग फील करते हैं ना। जैसे किसी ने मारा आपको, किसी ने आपको चांटा मारा तो फिर आपको फील होगा, किसी ने आपको थपथपाया तो आपको फील होगा, किसी ने आपको गुदगुदी की तो भी आपको फील होगा। तो ये उनके साथ भी होता है। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल उनके जो प्रिडिक्टर होते हैं, मतलब उनके जिसका वो शिकार करने वाले होते हैं, उनको मीलों दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से देख लेते हैं। सम कैन हेयर इवन देन फैंटेस्ट साउंड। तो कुछ एनिमल सुन सकते हैं बहुत ही धीमी आवाज़ के साउंड को भी। जैसे कि मैंने आपको कुत्ते का बताया था, आप उसके पास से थोड़ा सा जितने भी आराम से गुजरेंगे वो आपको सुन लेगा। तो सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। और कुछ एनिमल उनके फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को चेहरा देख के पहचानना पड़ता है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ सूंघने की ज़रूरत पड़ती है। यानी वो अपनी नोज़ से सूंघते हैं और उनको जो उनके फ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल एंड अमेजिंग सेंस। तो ये इसमें जो एनिमल वर्ल्ड है उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ईगल की मेंटेलिटी और अमेजिंग सेंस। जैसे कि मैंने आपको कुत्ते का बताया था, वो आप उसके पास से अगर धीरे से भी गुजरेंगे तो भी वो आपको फील कर लेगा। और चींटी का अगर आप कहीं भी मीठा छोड़ देंगे तो वो 1 मिनट में वहाँ पर जम हो जाएगी। और ईगल का जो बहुत दूर से आपके प्रेडेटर को, मतलब जो शिकार करना है उसको उसको देख लेता है बहुत ऊपर से। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर में शिफ्ट होते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन आंसर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको शायद ये मिलेंगे नहीं, तो ये मैं आउट से करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक सॉल्व्स हाउ। तो सबसे पहला है हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो हाँ, जो चींटियाँ होती हैं वो कैसे पहचानती हैं कि वो जो दूसरी एंट है वो उनके ग्रुप से नहीं है। तो इसका आंसर है एंट एंड अदर एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंस, दे कैन सी, हेयर, स्मेल एंड फील। तो जो एंट और अदर एनिमल्स हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई आपको मारे या फिर गुदगुदी लगाए। ड्यू टू डिफरेंट सेंस the ant could know that other ant were not from its group। यानी जो एंट के अदर सेंस होते हैं तो उनसे उनको पता चलता है कि वो जो एंट है वो उनके ग्रुप की नहीं है। तो एक और है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज द एंट। जो गार्ड एंट है वो एंट
को रिकॉग्नाइज कैसे करती है, मतलब कैसे देखती है कि वो कहीं मारने तो नहीं आई किसी को, कोई दूसरे राज्य से तो नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं वो हमला करने तो नहीं आई हैं, या फिर कोई खबर लेने तो नहीं आई हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं वैसे चींटियाँ भी करती हैं। चींटियों की भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और वो भी उसमें जैसे कि महाराज होते हैं, जैसे क्वीन एंट, और आप ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल, मतलब वो सूंघ के पता लगा लेते हैं, जैसे कि वो सुगंध लेते हैं उनकी, फिर पता चल जाता है कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ, मतलब क्या करने आए होंगे, कहीं दुश्मन राज्य से तो नहीं, और अगर आए हैं तो क्यों आए हैं, ये सब पूछते हैं। फिर ट्राई दिस एंड राइट, आपको ये राइट कर सकते हैं आप, मतलब आपको ये ट्राई करना है अपने घर पे, ये एक एक्टिविटी है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड कम देयर। तो आपको ड्रॉप करना है थोड़ी शुगर मतलब चीनी, जैगरी मतलब गुड़, और एनीथिंग मतलब कोई भी स्वीट, जैसे कि मिठाई, बालूशाही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शक्कर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मीठी। आप उनको कहीं एक ग्राउंड में छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, और वेट करें अंटिल द एंड कम, जब तक वो एंड आती हैं। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड टू कम, तो कितना टाइम लगा एंड को आने में पहले आपको, तो इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट फॉर एंड टू कम, ये मतलब 15 से 20 मिनट लेती है एंड को जो मीठी वाली जगह है यहाँ पर आपने फेंकी हो, वहाँ पर 15 to 20 मिनट लगते हैं एंड को वहाँ पर आने में। डिड द एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड कम टुगेदर, मतलब क्या एक एंट आई है सबसे पहले, या फिर पूरा ग्रुप एक साथ आया है। तो इसका है वन एंट कम फर्स्ट फॉलोड बाय ऑफ अ ग्रुप ऑफ एंट, मतलब सबसे पहले एक एंट आई, उसके बाद उसको फॉलो करके दूसरी एंट से ग्रुप आई। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड, तो जो एंट होती हैं वो फूड के साथ क्या करती हैं, तो जो एंट होती हैं वो फूड को कैरी कर लेती हैं, वहाँ पर एक सुरंग बना लेती हैं, एक होल बना लेती हैं, और फिर उससे वो अपने बेस मतलब आप उनका घर एंट हिल तक कैरी करती हैं। एंट हिल मतलब चींटियों का घर, जैसे कि बर्ड का घर को नेस्ट कहलाता है, वैसे ही एंट हिल कहलाता है चींटियों का घर, जो ऐसे पहाड़ बनाते हैं ना उनको एंट हिल कहते हैं, जहाँ पर एंट रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ चले जाती, तो वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर मतलब वो कहाँ जाती हैं वहाँ से। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वो अपने गड्ढे में चली जाती हैं या फिर सुरंग में चली जाती हैं वहाँ से। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में चलती हैं, तो यस दे मूव इन अ लाइन, वो यहाँ वो लाइन में मूव करती हैं। नाउ केयरफुल विदाउट हार्मिंग द एंट, ब्लॉक देयर पाथ और फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, अब आप बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए एक बार उनका ब्लॉक मतलब उनका जो रास्ता है वो एक पेंसिल से ब्लॉक करने की या फिर किसी लकड़ी से अगर ब्लॉक करने की कोशिश करें, तो वो जो चींटियाँ होती हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कि सब लोग आजू बाजू बिखर जाए, तो वो सब एक ही जगह से जाएंगी लाइन बना के। तो कैसा लगा आपको हमारा चैप्टर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।